एक बार आपका दोस्त आपको लेकर गया कि आओ मैं तुम्हें खिलौना दिखाऊं, और आप उसका खिलौना देखने उसके घर चले गए। हाँ, उसका खिलौना नहीं, उसको उसके बाप ने गिफ्ट किया था खिलौना। वही कह रहा हूं मैं। अच्छा, तो वो खिलौना तो उसका हो गया ना। सही बात। कस्टडी दे तो ली। हम स्कूल में थे छोटे, मैं और समीन, तो छोटे स्कूल में थे आप? छोटे भाई हम छोटे थे, अच्छा। स्कूल बड़ा था। ठीक। तो वो उसके वालिद साहब दुबई थे, उन्होंने उसको कोई टॉय भेजा, तो उसने मुझे कहा कि मेरे पास एक नया टॉय आया, तो चला मैं दिखाता हूँ। तो मैं उसके साथ जाने लगा, तो एज़ यूजुअल समीन जो है उसने मुझे कहा भाई तू किधर जा रहा है? मैंने कहा यार मैं 1 मिनट देख के वापस आ गया। उसने कहा हमारी वो पिकअप वैन आ जाएगी। मैंने कहा उससे क्या फ़र्क पड़ता है। मैं चला गया उसके साथ। अब वहाँ से मैं लेट हो गया, वो खेलने लग गया। वो पिकअप वैन आई, वो समीन को लेके चली गई। फ़ोन तो होते नहीं थे। जब मैं वापस आया तो पता लगा कि नहीं, यही उजड़ गई है, क्योंकि वहाँ पे कोई था ही नहीं। मेरा ख्याल है मैं 4th क्लास में था शायद। तो वहाँ से फिर मेरी सिस्टर का कॉलेज होता था करीब, तो मैंने कहा वॉक करके उधर चला जाता हूँ, वो शायद जा रही, उनके साथ चला जाऊँ। उधर पहुँच गया, वहाँ पे गया तो वो भी निकल गई हुई थी। तो उनकी एक दोस्त मिल गई, उन्होंने कहा कि तो उनका भाई है। मैंने कहा उनका मेरे साथ आ जा। तो वो लेके पहले मुझे अपने घर चलेंगे, अपने काम शाम करने लगी। इधर मेरे घर में कोहराम मच गया कि हर कोई बचा आपको लेके क्यों चला जाता है? वो कह रहा है खिलौना इजी दिखाने इजी गया। गो इजी गो Easy गोइंग आदमी है, तो इसलिए कोई ले जाता है। तो बाय द टाइम मैं शाम को पहुंचा तो जंगल की आग की तरह मस्जिदों में ऐलान हो रहे थे कि यार हमारा बच्चा गुम जिनका गया, बच्चा गुम जिनका बच्चा गुम गया। तो बड़े भाई को आपने नहीं कहा अरे मैं आपको अभी तो सलाम करके गया था? नहीं, वो उस वक्त छोटा था। वो छोटे थे। अच्छा, ऐसा है कि बहुत देर से ये बच्चे बैठे हुए, ये सारे शेफ हैं। आप कहीं वो ना हो जाइए कंफ्यूज कि ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर हैं कराची के। नहीं, मुझे तो ये लग रहा है कि मैंने अभी पिछले दिनों जब ये प्रोग्राम एक लेके आ रहा था, ये फैंस ऑफ कलंदर, उसमें तो मैंने शेफ का भी टैलेंट जो है वो डिस्कवर करने की कोशिश करनी। तो आपने बहुत अच्छा किया कि आपने पहले ही बुला लिया उनको। शेफ हैं और आते भाई आपसे सवाल भी करेंगे। क्रिकेट सभी पसंद करते हैं, इनके रोटी से मुतल्लिक ना करें, बाकी जो किससे मुताल्लिक? रोटी से मुतल्लिक, रोटी से मुतल्लिक रोटी से मुताल्लिक नहीं करेंगे, ये सिर्फ पकाने में बिलीव करते हैं। हाँ, तो चलते कौन है अजमल, इनसे भी हम सवाल कर रहे हैं आतिफ भाई कि अगर इनको मौका मिले छुट्टी मनाने का एक 5 स्टार होटल के कमरे में या पहाड़ों के अंदर एक टेंट पे, तो ये कहाँ गुजारें? आप कहाँ गुजारेंगे? टेंट में। टेंट में गुजारें। मैं तो पिछले 10 साल से टेंट में ही गुजार रहा हूँ। पाकिस्तान के 28 शहरों में। इतने बुरे हालात नहीं है, इतनी बुरी खोज है इन लोगों की, इन बच्चों की। पाकिस्तान के 28 शहरों में, बलोचिस्तान से शुरू करके इंटीरियर सिंध, तो वो टेंट ही होता है ना। सही है, वहाँ तो रहना ही पड़ता होगा कई जगहों पे टेंटों में आपको। ऐसे ही है। इनके पास चलते हैं, इनसे पूछते हैं ये कहाँ रहना चाहते हैं और ये भी हमसे सवाल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आवाज कुछ खराब आई ना? 2 साइड से आई। 2 साइड। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये जादू दो लग रही है, माइक चेंज कर लो बेटा। ये 2 मुंह वाली आवाज है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये क्या है सर? ये खुद कर रही है क्या? आप खुद कर रही हो ना? हाँ वाकई में? हाँ, माइक की प्रॉब्लम नहीं अच्छा, है। कुछ लंबा बोलो कुछ। कैसे हैं आप? बड़ा लंबा बोला। करंट आ रहा है इसके अंदर। अरे वाह भाई, क्या नाम है आपका? मेरा नाम महानूर है। अब नॉर्मल में बोलो बेटा। महानूर है मेरा नाम। महानूर, तुमने तो बड़ा अच्छा टैलेंट बनाया हुआ, तुम्हारे अंदर तो कोई आईटी की सेटअप लग रहा है बिल्कुल पूरे। यहाँ कोई बिल्ली का बच्चा आवाज ऐसी फंसा हुआ है, यहाँ फंसा हुआ है। लेकिन ये तो ऐसा लग रहा है कोई कंप्यूटर की जनरेटेड आवाज है। नहीं। बहरहाल, क्या करती हैं आप? मैं शेफ स्टूडेंट हूँ कुलिनरी आर्ट्स में। कुलिनरी आर्ट्स पढ़ रही हैं भाई। अच्छा, ये बताओ, छुट्टी का मौका मिले तो किसी 5 स्टार होटल के कमरे में गुजारना चाहेंगे या पहाड़ों में किसी कैंप टेंट के अंदर? पहाड़ों में किसी टेंट में। क्यों? क्योंकि मुझे नेचुरल ब्यूटी पसंद है, जैसे कि आप। यार, आप तो कह रहे थे ये शेफ है, मुझे तो लगता है रोटी आपने खिलाई है इनको। अच्छा, मेरा आपसे एक सवाल है कि जैसे कि आपको पता है कि मैं शेफ़ हूँ, तो मुझे एक चीज़ बनाने का मौका मिले और मुझे आपको खिलाने का मौका मिले, तो वो आप खाएंगे? बेटा, ये वार्निंग है, सवाल है। आप खाएंगे? मैं आपसे पूछ रही हूँ ना कि आप खाएंगे? क्या बनाएंगी आप? मुर्गी के पाए। कितने खूबसूरत इंसान है आप, मुर्गी के पायों से राज जाते हैं। मुर्गी के पाए खाए तो जाते हैं, खाए जाते हैं। मैंने एक बार खाए भी हैं। बजाय अपनी उंगली चाट लेंगे, मुर्गी की उंगली। अच्छा, मेरा दूसरा सवाल आतिफ राना साहब से है। आईपीएल में जैसे प्लेयर्स की बिडिंग होती है ऑक्शन के थ्रू, तो पीएसएल में ऐसा क्यों नहीं होता? देखो बेटा, हम साए का मुंह लाल हो तो अपना पीट पीट के नहीं कर लेते। हमारा जो इस वक्त जो हमारा क्रिकेटिंग टैलेंट और जो कंपटीशन है वो दुनिया की किसी भी लीग से ज़्यादा बेहतर है। अगर आप क्रिकेट वाइज देखो तो पीएसएल दुनिया की नंबर 1 लीग है। तो वो किस वजह से है?
वो ड्राफ्ट सिस्टम की वजह से है, क्योंकि कंपेटिटिव टीमें होती हैं और पिछले 4 फाइनल्स जो हैं वो लास्ट ओवर या लास्ट बॉल फाइनल थे। तो मैं समझता हूँ कि उस ड्राफ्ट के सिस्टम की वजह से ही आपका जो है ये लीग का स्टैंडर्ड इतना बड़ा है। आतिफ भाई आपने जवाब तो अच्छा दिया, लेकिन मैं आपको जरा कुरे दूंगा। करेक्ट। मुझे ये बताइए कि ये जो ऑक्शन का है इसमें प्लेयर्स की तरफ ज़्यादा फायदा पहुंचता है? अगर ये इतने अच्छे प्लेयर्स हैं तो इनका डिजर्व नहीं करता कि फ्रेंचाइज का तो नुकसान है इसमें, आई गेट इट। नहीं, देखिए, इट्स नॉट अबाउट इंडिविजुअल्स और ब्रांड्स, इट्स अबाउट पीएसएल। देखिए, हम सारे पीएसएल का हिस्सा है ना, फैंस हो, प्लेयर्स हो, ओनर्स हो, पीसीबी हो, ये सारे पीएसएल को मिल के ग्रो करवाते हैं। तो मुझे बताएं कि कौन सा ड्राफ्ट में पानी निकल आया, ये सांप निकल आया कि हम कह रहे हैं हम ऑक्शन की तरफ जाए। सो डेफिनेटली जो पैसे अभी भी हम देते हैं एज़ कम्पेयर टू बहुत सी लीग के, वो बहुत बेहतर है। और उसके अलावा उसके साथ साथ आप जो आपकी ज़बरदस्ती, तो अगर आप जो कॉन्सेप्ट है ना लोगों ने फैलाया हुआ कि जी अगर आप ज़्यादा पैसे देंगे तो ज़्यादा बड़े प्लेयर आ जाएंगे, हाँ, ऐसे नहीं होता। ऐसे अब ओवर पीरियड ऑफ टाइम जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है, ऐसा नहीं है। बड़े बड़े प्लेयर्स हमारे पास, राशिद खान हमारे साथ जब खेलते थे तो एक डिफरेंट अमाउंट लेते थे, उसके कई गुना ज़्यादा वो आईपीएल में लेते हैं। बेशक। हैरी ब्रूक्स हमारे साथ खेले थे पहला सीज़न, उसके बाद आईपीएल ने उनको पिक किया। टिम डेविड, ठीक है, वो हमारे साथ खेले थे, उधर से सिंगापुर से थे उस वक्त। आई थिंक अगर मुझे सही याद है तो $5000 में थे। अगला कॉन्ट्रैक्ट उनका आईपीएल में $1.6 मिलियन का था। तो इट्स नॉट अबाउट प्राइसिंग, इट्स अबाउट द प्रोडक्ट। और मैं समझता हूँ कि पीएसएल एक बहुत खूबसूरत प्रोडक्ट है, और जिस तरह उसका जो स्टैंडर्ड सेट हुआ है ड्राफ्ट पे, कोई रीज़न नहीं है चेंज फॉर द सेक ऑफ चेंज करने का। क्या फ़ायदा? ठीक है, ठीक है, अच्छा जवाब दिया। तालियां। तालियां। किसी लड़के को पकड़ाओ वो कि मैं बहुत प्यारा लग रहा हूँ। अच्छा आदित्य भाई, क्योंकि आईपीएल का जिक्र छेड़ ही दिया अपना इसने, जादू ने। हाँ, जादुई आवाज़, दो मुंह आवाज़। धूप चाहिए तो इसने आईपीएल 2 साल से पीएसएल के साथ टाकरा पड़ रहा है। एक इस साल दूसरा साल होगा। हाँ, 2 साल से। इससे हमें नुकसान हो रहा है, फायदा हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा? पहले जब टूर्नामेंट होता था, प्लेयर्स आते थे, तो कोई ना कोई बायलैटरल सीरीज हो रही होती थी। इंग्लैंड की हो रही है, ऑस्ट्रेलिया की हो रही है, न्यूजीलैंड की। तो प्लेयर जो है शॉर्ट टर्म के लिए आते थे। अब एक प्लेयर आ रहा है, एक प्लेयर जा रहा है, क्योंकि उसकी रिप्लेसमेंट आ रही है, नेशनल ड्यूटी आ गई। अब आईपीएल के साथ करने से ये हुआ कि अब जो प्लेयर अवेलेबल है वो फुली अवेलेबल है। तो पहले जब आप कोई भी टीम मैदान में उतरती है तो 4-5 दिन का, 3 दिन का कैंप होता है, उसके बाद 10 दिन का आपके 10 मैचेस है, तो वो जेलिन नहीं हो पाते। बाय द टाइम वो जेलिन होते हैं, पता लगता है नेशनल ड्यूटी आ गई। तो इस दफ़ा जो आपने देखा कि जिस दफ़ा हमारी लीग के आई बॉल्स थे वो भी बहुत ज़्यादा थे, और कंटिन्यूटी भी बहुत ज़बरदस्त थी, और बड़े अच्छे प्लेयर भी आए। और ये जो नोशन है ना कि उधर लेफ्ट ओवर आते हैं हमारे पास, इस दफ़ा बहुत से ऐसे पीएसएल के प्लेयर हैं जो आईपीएल ने पिक कर लिए। तो अब हम ये कहेंगे कि वो हमारे बच्चे खा गए, तो ऐसा नहीं है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इससे फ़र्क नहीं पड़ता। आपका अपनी लीग का अपना एक स्टैंडर्ड है, आपको वो समझने की ज़रूरत है। तो हमने जो यंग रॉ टैलेंट जो दुनिया को दिया, चाहे हैरी ब्रूक हो, फिल सॉल्ट हो, फिल सॉल्ट जो है 2018 में हमारे प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम में सुहेल अख्तर की क़यादत में ऑस्ट्रेलिया भी उसने टूर किया। तो आप सोचे कि आज तक कोई ऐसी स्टोरी आपने कभी आईपीएल से सुनी? सही बात। लाहौर कलंदर्स ने 5 मुल्कों के डिफरेंट क्लब से कॉन्ट्रैक्ट किया, ऑस्ट्रेलिया से, इंग्लैंड से, साउथ अफ्रीका से, नमीबिया से, जिम्बाब्वे से। आज आईपीएल की एक स्टोरी ऐसी आप ला के दिखा दें कि डेवलपमेंट के अंदर। बात तो ठीक है आप। शरारती बात आ रही है दिमाग में। हारिस रऊफ भी आपने दिया ना पाकिस्तान? नहीं, मैंने नहीं दिया, उसके अम्मी अब्बू ने दिया। वाह। देखिए, मैं बच्चे पैदा करने वाली औरत का नाम नहीं है लाहौर कलंदर।